तो जैसा कि हमने बात की थी, अभी हम बहावलपुर म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। एक्चुअली इसकी क्लोजिंग टाइमिंग जो है वो 4 बजे की है, तो इसीलिए अभी हम दोपहर 2 बजे में यहाँ पे आए हैं। तो जी अब हम नेक्स्ट गैलरी में आ चुके हैं। इसमें ज़्यादातर आर्मर रूम आप इसको कह सकते हैं, जंगों की चीज़ें हैं पुराने टाइम में जो इस्तेमाल हुआ करती थी। जैसा कि आप देखें यहाँ पे आर्चरी का कुछ सामान है, ये पुराने तीर कमान दिखाए गए हैं। उसके साथ कुछ स्वॉर्ड्स हैं, शील्ड दिखाई गई है, ये भी स्वॉर्ड्स हैं, भाले वगैरह रखे गए हैं, नेज़े के ऊपर का हिस्सा और पूरा एक आर्मर सूट, एक जंगी लिबास जो उस वक्त होता था जिसमें पूरा इंसान कवर हो जाता था सर से, पूरे जिस्म का ये लोहे का लिबास है। और ये पुरानी बंदूकें हैं, पुराने ज़माने में जिस तरह बड़ी बंदूकें इस्तेमाल हुआ करनी थी, शुरुआती जदीद असला कह लें कि उस टाइम का ये था। और ये पुरानी छोटी तोपें और ये तमाम जो असलहा है ये टीपू सुल्तान के ज़माने से लेकर उसके कुछ बाद तक का भी इसके अंदर दिखाया हुआ है। सिकंदर आज़म, हिंदू यूनानी शाहकार, काफ़ी पुरानी यहाँ पे जो है ये सारा असला मौजूद है। और उसी के साथ यहीं पे फिर लकड़ी की कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, यानी वुडन वर्क है, डेकोर की ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे ये टेबल मौजूद है, चारपाई के पाए वगैरह मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में मौजूद हैं। कॉर्नर में ज्वेलरी बॉक्स दिखाया गया है, ये भी उसी टाइम की चीज़ें हैं। फिर ये वुडन वेसल्स कह सकते हैं, लकड़ी के बर्तन या क्रॉकरी जिस तरह पेंट्री होते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ हम देखें तो यहाँ पे सारे मेटल की चीज़ें हैं, यानी उस दौर के जो बर्तन वगैरह लोग इस्तेमाल किया करते थे उसके ऊपर डेकोरेशन हुआ हुआ है। मेटल यूटेंसिल्स जो थी वो सारी चीज़ें इस हिस्से में मौजूद हैं। ये ट्रे है मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, तांबे का यहाँ पे ये गुलदान रखा गया है, वाटर पॉट है। मेटल और लेदर की चीज़ें जिस तरह अभी हुक्का कह सकते हैं, स्मोकिंग पर्पज़ की ये सारी चीज़ें हैं। इस हिस्से में भी डेकोर की कुछ चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, जैसे हाथ मुंह धोने का बर्तन है, यहाँ पे बड़ा एक फ्लावर पॉट है, हॉट पॉट की चीज़ें हैं यहाँ पे, एक परात या ट्रे कह सकते हैं यहाँ पे दिखाई गई है। ऐसे ही ये तमाम मेटल यूटेंसिल्स, मेटल वेसल्स विद डेकोर, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जैसे टी पॉट है, घड़ा वगैरह है, तांबे के इसमें बर्तन हैं, ग्लास वगैरह। और ये जो कंघी वगैरह आप देख रहे हैं ये हाथी के दांतों से ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये हाथी के दांतों की बनी हुई ये कंघियाँ हैं इस हिस्से में इन बर्तनों के साथ। तो जी ये गैलरी बहावलपुर गैलरी कहलाती है। इसमें तमाम नवाबों की तस्वीर हैं, पहले नवाब से लेके 12वें नवाब तक, क्योंकि रियासत बहावलपुर पर 12 नवाब गुजरे थे। तो इस हिस्से में इस तरफ सबसे पहले नवाब की तस्वीर है, फिर दूसरे तीसरे ऐसे करते करते, जैसे पहले नवाब थे सादिक ख़ान अब्बासी अव्वल, जिन्होंने आके रियासत की बुनियाद रखी थी और रियासत का नाम उन्होंने अपने बेटे बहावल ख़ान अब्बासी के नाम पे रखा था। फिर ऐसे ही सादिक और बहावल एज अ टाइटल नेम टाइम आफ्टर टाइम ये रिपीट होते रहे हैं। उसके बाद ये थे रियासत के 10वें नवाब, नवाब सादिक ख़ान अब्बासी, ये 4th, रियासत के 11वें नवाब बहावल ख़ान अब्बासी, और फिर थे जी रियासत के 12वें और आखिरी नवाब नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी 5th, जिन्होंने रियासत का अलहाक पाकिस्तान के साथ किया था और पाकिस्तान को बजट भी इन्हीं की तरफ से दिया गया था। और इस तरफ ये कुछ पिक्चर्स हैं सादीगढ़ पैलेस की, डेरा नवाब में जो पैलेस है जब वो आबाद था तो ये उस टाइम की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। और वहाँ के जो फानूस शैंडलियर्स थे वो क्रिस्टल टच में और सोने के हुआ करते थे। फिर एक ये उनका गेस्ट रूम कह सकते हैं आप, सादीगढ़ पैलेस में ही मेहमानों का कमरा है। यहाँ पे ये आप चीज़ें देखें,
मुकम्मल सजावट के साथ ये पुरानी तस्वीरें। अब ये सादीगढ़ पैलेस की लाइब्रेरी है, यहाँ पे दिखाई गई। सादीगढ़ पैलेस के नीचे पूरा एक फ्लोर है, ये उस टाइम की लिफ्ट की तस्वीर है, यहाँ पे दिखाई गई, जो कि स्टेज के नीचे थी। स्टेज पूरा नीचे चला जाता था निचले फ्लोर में, जब नवाब को कोई इमरजेंसी हो और सिक्योरिटी रीज़न के तौर पे। उसके साथ यहाँ पे सादीगढ़ पैलेस की ही कुछ और पिक्चर्स हैं, और ये उनका डाइनिंग रूम है जिसमें कहा गया है कि 150 लोग खाना खा सकते थे। मुख्तलिफ यहाँ पे कमरे हैं जिसमें गोल्ड और क्रिस्टल के जो है सामान के साथ आराइश उनकी सजावट की गई है, जबकि अब वो महल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। और इस सेक्शन में यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कैनन्स यानी तोप खाना कह सकते हैं, तो उस टाइम की जो थी यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये सबसे पुरानी तोप है यहाँ पे मौजूद, उसके साथ 2 सैंपल हैं और छोटी तोपों के। ये है जी 1122 यानी 1122 हिजरी की, जो कि सादीगढ़ पैलेस में इस्तेमाल हुई वहाँ की थी। उसके साथ है जी वो दूसरी साइड पे छोटी एक तोप, और इस तरफ फिर नया उसका कहने के मॉडल आया। तो ये कुछ उसकी डिटेल है। ये 1218 की ये तोप है, क्योंकि सादीगढ़ पैलेस वहाँ पे ही ज़्यादातर चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं उस महल की जब वो आबाद था। ये मॉडल है जी किला द्रावर का, जो कि अब बहुत बुरी कंडीशन में है। ये बहुत ही बेहतरीन मॉडल है कि इस तरह ये किला हुआ करता था, जो मुख्तलिफ़ जंगों के दौरान इस्तेमाल हुआ करता था। अंदर वहाँ की दिखाई गई हैं कि जो चीज़ें हैं, जैसे उनका जो शाही कब्रिस्तान है, एंसेस्ट्रल ग्रेवयार्ड, वो भी किला द्रावर के साथ है, और अब्बासिया मस्जिद भी यहाँ पे पूरा है। उस टाइम में तो इसके सराउंडिंग में झील कह लें या तालाब कह लें, पानी भी हुआ करता था जो कि सूख गया है। तो जी ये है वो कार जिस पे BWP 396 वहाँ का नंबर, चूँकि रेड नंबर प्लेट जो है नवाबों की अब्बासियों को ही मिलती है, और ये पुराने टाइम की ओल्ड मॉडल है किसी कंपनी का नाम तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसको देखते हुए मुझे वो एक मिस्टर बीन की जो गाड़ी होती है उसके साथ वो दिखाई दी, क्योंकि इसके भी 3 ही पहिए हैं, 2 बैक साइड पर और 1 फ्रंट पे। ये मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो इसके फ्रंट पे 1 ही व्हील है, जबकि बैक साइड पे 2 व्हील्स हैं। मैंने सोचा कि आपको म्यूज़ियम की दूसरी साइड भी दिखा दूँ। एक्चुअली ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है, जो कि लास्ट ईयर ही दोबारा बना है। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत यहाँ का व्यू है। और मेरी राइट साइड पे अगर देखें तो आपको ये एक बड़ा ट्रेन का इंजन दिखाई देगा, जिसके बारे में मैं आपको चल के बताता हूँ। तो इस वक्त मैं उसी इंजन के अंदर खड़ा हूँ, जो कि ब्रिटिश कंपनी का इंजन है, और 1962 में ये कंपनी बंद हो गई थी। और इस ट्रेन को इस्तेमाल किया गया था हमारे हेडवर्क्स बनाने के लिए, सामान की एक से दूसरी जगह लाने के लिए। 1932 का ये प्रोजेक्ट था जब हमारा हेडवाइनर कंप्लीट किया गया। इस इंजन का वज़न तकरीबन 80 टन है। तो जी यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी वीडियो को इख्तिताम। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशनल हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर्स लाइफ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।